साल पहले बारिशों में हमारे घर की छत पूरी तरह टूट गई थी, तो अल्लाह भला करे मलकानी का उसने पक्की ही करवा दी। अच्छा चल, अब बता फिर क्या हुआ? थक गई हूँ अम्मा, बाद में बता दूँ। क्या चाहिए तुम्हें? नाजिश और तेरे मालिक के दरमियान क्या चल रहा था चौधरी अकमल के साथ निकाह से पहले? कुछ नहीं, वो उन्हें अपनी बहन समझते हैं। हमारी एक ही सगी बहन है, हम ईद के ही जाते हैं उसके घर मिलने के लिए। तेरा मालिक अपनी बहन के घर रोज रात को जाके कौन सी बरादरी निभा रहा था? वे खुदा की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं। चौधरी अकमल साहब के निकाह पे मिला था। मुझे बस इतना पता है, चौधरी इशफाक साहब की बहन बनी हुई थी वो। बहन उसने बनाया हुआ था और किराएनामे पे दस्तखत तेरे हैं। चौधरी अकमल से शादी से पहले नाजिर जिस फ्लैट में रहती थी, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ये उस फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट है। इस पर मिनिस्टर इशफाक के पीए के सिग्नेचर भी है। शाबाश, बता दे जल्दी, नाजिश कौन है और कहाँ की है? अच्छा, रात की शादी का हिसाब दे मुझे। वो 20,000 रुपए तय हुए थे जंज वालों से, तो 8,000 रुपए का डीजल पी गई शहजादी और रास्ते में 4,000 रुपए रेडिएटर पे लग गए। रास्ते में गर्म हो गया था, अगर मैं ब्रेक ना मारता तो फट जाना था उसने, और वापसी में डीजल की टंकी भी खराब हो गई। वो तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं किसी तरह खैच खाच के उसको ले आया। कमानियां भी टेढ़ी हो गई। और बस कर, बस के मसाइब ना सुना। ये बता कितने पैसे बचे हैं? 8,000 रुपए बचे दे। वो 5,000 डाल के डीजल की टंकी और कमानियों का काम करा लूं, वरना कबाड़ में भी नहीं जाना इसकी लाश ने। मुझे पता होता ना कि ट्रांसपोर्ट के काम में इतने रफड़ हैं, कभी भी इस लाइन में ना आता। मेरी तो बस करवा दी है इस बस ने। अभी भी जान छुड़ा लो शौकत अली,
वो जो सियासत का नया धंधा शुरू किया है ना, उसी में आगे जाओ। सुना चौधरी अशफाक से तुम्हारी अच्छी यारी हो गई है। तुम सियासत के लिए बने हो शौकत अली, कारोबार के लिए नहीं। बेचो इसे। सही कह रहा तू। ऐसा कर, एक बारे का गाहक ढूंढ। ढूंढने की क्या जरूरत है, बैठा है तुम्हारे सामने। वो इतने पैसे हैं तेरे पास? रकम रही ये, बाकी की किस्तें कर लेंगे। हमारा तुम्हारा घर का मामला है। कौन है ये? कर्मा वाली है, जंज के साथ घर से भागी है। भाग गया या भगा के लेके आया? वो कसम खुदा की मैंने कुछ नहीं किया, भगोड़ी है। वो घर से भागी न होती तो यूं भद की छत पे तिरपाल में छिप के ना आती। वो सौदा मंजूर है या इसे इसके घर छोड़ा हूं? थोड़ा सोचने का टाइम दे। कितना? पता नहीं। चलो फिर आप सोचो। भाई जी मुझे भी जरा सोचने का टाइम चाहिए। कितना? पता नहीं। ठीक है, सोचो। दोनों के लिए सोचना। जरा जल्दी करना, ईशा की नमाज भी पढ़नी है। जीती रहो, अल्लाह की अमान में रहो, खैर से जाओ और फिर खैर से हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ। बल्कि जाओ ही मत। हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब हमारे वाकिफकार हैं, अभी उन्हें बुलाकर 2 बोल पढ़वा देती हूँ। अम्मी, अगर आप कितने वाकिफ हैं उनको बुला के अपने लिए कोई 4-5 बोल पढ़वा लें। शर्म नहीं आती? बहू के सामने माँ के किरदार को दागदार कर रहे हो। मैंने आपसे कहा था ना, इनको मिनटों में रिजल्ट चाहिए होते हैं। आइए, उससे पहले कि असल में मौलवी साहब बुलवा लें प्लीज। एहतियात से लेकर जाना मेरी बेटी को, गाड़ी तेज मत चलाना। बेफिक्र हो जाए अम्मी। खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा था, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। मिलेंगे क्या मतलब? अब तो हम साथ ही रहेंगे। और मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरे साथ रहकर तुम्हें मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा अम्मी, अब इन्हें जाने दें। जाओ जाओ, पुलिस वाले को मुझसे ज्यादा जल्दी है। जीती रहो। खुदा हाफिज़। सदा हाफिज़। वेस्पा तो नहीं है, ये चलेगा? बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को इज्जत के साथ गाड़ी में लेकर जाओ, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये बहुत तेज चलाता है,
इसकी पटपटी पर इसके साथ मत जाना। जाना है तो गाड़ी में जाओ, वरना अंदर आओ। क्यों बार बार बहाने करके इनको रोकने की कोशिश कर रही हैं अब आप? नहीं चलाऊंगा तेज। सादिया, अगर इसने तेज चलाने की कोशिश की तो रख कर एक लगाना मेरी तरफ से। फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी। भाई जी, चौधरी इशफाक का पहला शाह कहीं हम पे ना जाए, उसका खास बंदा मारा है इसने। इसने नहीं मारा, हमने मारा है। वैसे भी वो इतना कोई खास आदमी नहीं था। शौकत जैसे 8-10 कुत्ते होंगे चौधरी इशफाक के पास, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जंडियाले की तरफ अभी जाएं या सुबह? अभी। सुबह? बल्कि शायद सुबह जाने की भी जरूरत ना पड़े। क्यों? इसमें क्या है? आप खुद ही देख लें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका शुक्रिया कि आपने अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दी मुझे। एक बात कहूं? श्योर। आप कुछ ऑफ लग रही हैं मुझे। घर पे भी अम्मी और मैं ही बात कर रहे थे और आप सिर्फ स्माइल किए जा रही थी, फोर्स्ड सी स्माइल। तो सारे रास्ते आप चुप थी। सब ठीक है? जी सब ठीक है। लग तो नहीं लग। Maybe I'm wrong. आप ठीक समझ रहे हैं। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी, आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आपको बता दूँ। मैं हमारे रिश्ते में ना कभी झूठ बोलूंगी और ना कभी आपसे झूठ की उम्मीद करूंगी। मैं सुन रहा हूँ।
अभी कुछ घंटे पहले मैं एक क्रॉस रोड पर आकर खड़ी हो गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, किस रास्ते पर जाऊँ। दोनों ही मुझे अजीज हैं और दोनों ही सीधे रास्ते हैं। एक रास्ता आप हैं और दूसरा शेख शरियार, नाम तो नहीं सुना। मुझे अपनी मिठाइयों की दुकान बनानी है। मोहब्बत या तो होती है या फिर नहीं होती। हीरो हो क्या जो लड़की बचाने पहुंच गए तुम? 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। I'm just asking for 1 month। अगर नहीं कर पाया तो आपकी दुकान में बैठ जाऊंगा। शुक्र है बेटा, ऐसी औलाद हो ना तो इकलौती होनी चाहिए। देखिए इश्क दी चाशनी यकम रमजानुल मुबारक से आ जाए। क्या हो रहा है? भाई आजम भाई की बेहुरमती करने वालों को सजा देने के लिए कैसी जरूरत? चलो यहाँ से। आइंदा कोई बदमाशी करे तो बोल देना कि मोहसिन भाई के भांजे भतीजे हो। ये मेरे बड़े भाई हैं, फीजाद भाई। जिस क्रॉस रोड पे आप हैं, इस वक्त मैं भी वहीं आ गया हूँ। शाबाश शाबाश, जोर लगाओ और जोर लगाओ। जितना ज्यादा जोर लगाएगा उतना ज्यादा मजा आएगा। देखो लाला, डाल दो टमाटर। अभी जब तक गोश्त का रंग नहीं बदलता तब तक टमाटर नहीं डालना। ठीक है उस्ताद, ठीक है। भूनो भूनो, शाबाश, चलो। वाह 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 भाई, गली तक खुशबू आ रही है गोश्त की। क्या हो रहा है वो भी रात के इस वक्त? लाला हमें खाना बनाना सिखा रहा है दादी, सोने भी नहीं देता, दिन रात काम करवाता रहता है। अपने जाने के बाद घर संभालने की ट्रेनिंग दे रहे। तो अच्छा है ना, काम सीखोगे तो कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। फिलहाल तो लाला से मारे खा रहे हैं। तुम्हारे लिए ही जा रहा है पैसा कमाने। ये पैसा कमाएगा तो तुम दोनों की शादियां होंगी। खर दिमागो, जोर लगाओ, शाबाश, जोर लगाओ। वो नमक है।
वो मिर्च वो डलेगा, उसके बाद टमाटर सर। मबरक, तुमने कब जाना है? मैं छोड़ आऊंगा तुम। दादी जुमे की सुबह नमाज पढ़ के निकल जाऊंगा। ओह, जुमे की सुबह तो फिर मैं नहीं छोड़ सकूंगा, मैंने गाड़ी का इंजन उतरवाना है। कोई बात नहीं दादी, वो अपना है ना राशिद, वो जा रहा है पेशावर अपना कुछ माल लेने के लिए, तो वो मुझे ले जाएगा। चलो, अल्लाह खैर से ले जाए। देखो लाला, डाल दूं टमाटर, अब तो काला हो रहा है गोश्त। तो दादी आप जाके नहा लें, आपको काला गोश्त खिलाते हैं। हिरन का। हो गए? हाँ। ओके, लो टमाटर लो, डालो। हमारा ऐसे हालात में मिलना किसी पुरानी फिल्म की कहानी लगती है। तो भाइयों वाली तकदीर ने ऐसी गेम खेली कि बड़ा भाई कातिल बन गया और छोटा पुलिस वाला। लेकिन दोनों की अपनी मजबूरियां हैं और दोनों ने अपना फर्ज निभाना है। सस्पेंडेड हो आजकल, किस चक्कर में? बातिश को ना पकड़ पाने के चक्कर में। तो फिर मुझे गिरफ्तार करके दोबारा बहाल हो जाओ। इतना आसान नहीं है। बहाल हो ना। आपको गिरफ्तार करना। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूं और तुम मेरी। बातिश को पकड़ने के लिए जिन रास्तों पर भटक रहे उन्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे लुटेरों के ठिकानों की खबर है। मदद करनी है तो कानून की करें, सरकार को बताया था। लेकिन तुम्हारी सरकार के कुछ लोगों ने दुबई में बैठी बड़ी सरकार तक सारी खबरें पहुंचा दी। अब यह मामला सरकारी नहीं, जाती है। तुम मामू के कातिल के पीछे हो और मैं उसके पीछे जो उस कातिल के पीछे है। मुझे मालूम है बातिश कहाँ है। कहाँ है? पाली के पास। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲੇ वो वापस जाना चाहते। हाँ, वापस भेज दूंगा उसको, और मुझे यकीन है वो किसी को नहीं बताएगा कि यहाँ पे आया था। बच्चों वाली बातें ना कर, तू जानता है गेमें कैसे चलती हैं। वो कोई QIP का लौंडा नहीं है जो जुबान बंद रखेगा। 2 थप्पड़ पड़ेंगे सब सबक सुना देगा पुलिस वालों को। मुझे पहले पता होता ना, कोई भी उसको ना लेके आता है। अब तो आ गया ना, तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो उसके साथ साथ हम दोनों को भी मरना पड़ेगा। अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे बचपन का दोस्त था वो, समझ भाई है मेरा। उसके बारे में कुछ सब ऐसा मत सोचना, मोहसिन है मेरा वो। हमारा मोहसिन तो मोहसिन बेग भी था ना,
तब तो नहीं तुझे खुदा का खौफ है। ये शहजाद बाली ने बनाई है तस्वीर। शाबाश। शाबाश। शहजाद मोहसिन से बात करें, वो क्यों उन लोगों से मिलता है जिनके हाथ हमारे लड़कों के खून से रंगे हुए हैं? बात करने का वक्त नहीं, बात खत्म करने का वक्त आ गया। कौन मारेगा मोहसिन को? मैं कर लूंगा शहजाद। बाली मारेगा। बच्चे ने इतनी मेहनत की है, उसे कुछ तो सिला मिलना चाहिए ना। कर लेगा। बड़े आराम से शाह साहब। मोहसिन को मार के उसकी जगह तुम ले लेना। जाओ, संभाल उसका जनाजा और उसकी कुर्सी। आपको आज ही जनाजे की टाइमिंग का पता चल जाएगा शाह साहब। जाओ। निकाल ले। तेरे पेट में जो दर्द हो रहा है ना, निकाल निकाल उसे बाहर। बोल क्या कहना चाहता है? शाह साहब, बाली बाहर का लड़का है, आप उसे इतना बड़ा इलाका दे रहे हैं, अपने लोग भी उसकी बात नहीं मानेंगे। वो बाहर का है
तू तो अंदर का है ना, अंदर की बात को समझ। बाली मोहसिन को मारेगा और तू बाली को मारेगा। दोनों से जान छुड़ाओ। अपने लोग भी खुश और तू भी खुश। सर हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें कि नहीं? ये को पूछने वाली बात है यार। अब फैसला तुमने करना है, हम तीनों जाएंगे या सिर्फ फराज? भाइयों जैसा है मेरा वो। और तू मेरा खून शरीक भाई। ये भाईबंदी फिर किसी का खून मांगती है। मैं समझा लूंगा उसे। फिर वही बच्चों वाली बात, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। इतने सालों बाद क्या तू मुझे यहाँ मारने आया है? मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है यार। बस कोई इतने दिमाग बंद हो गए, उत्थे किताबां ही खोल रही। उन बाबा वारिस शाह ही अदा फैसला करेगा, पापे की हीर फाल निकालेगी। अगर तेरे हक में आई तो मैं सर झुका दूंगा, अगर मेरे हक में आई तो तुम मानेगा। अब तू आंखें बंद कर, इन दो सफ़ों पर कहीं उंगली फेर, मुझे नहीं पता क्या खुला है। बस आंखें बंद रख उंगली। क्या है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਥੱਕ ਮਰੇਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂੰ ਚੋਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। वो बुलबुलें जो शहबाजों के साथ उड़ने की कोशिश करती हैं जल्दी थक के मर जाती हैं, और वो हिरनियाँ जो शेरों की घाट में पानी पीने चली जाएं, समझो उनकी उम्र गुजर गई। बाबे ने पंजाबी च आख्या, मैंने उर्दू में तर्जुमा कर दी। ये फालतू ने निकाली है, मेरा कोई कसूर नहीं। मारने आए आपको आजम भाई के हुक्म से। अंदर भी मार सकते थे, लेकिन गुसल खाने में अपने पुराने उस्ताद को मारना अच्छा नहीं लगा। दूसरा, हमने सोचा कुछ बातें भी कर लेंगे मरने से पहले आपसे। आज तक जितने थप्पड़ आपने हम दोनों को सबके सामने मारे हैं ना, उसका हिसाब भी लेंगे।
पहले तुम मारोगे या मैं? हक तो मेरा बनता है। परसों मुझे जो थप्पड़ मारा था अभी तक निशान है उसका गाल पर। क्यों मारा आपने मेरे भाई को? जो भी करने आए हो करो और निकलो यहाँ से। बातें तो कर लें। आपको ये बता दें कि आपके बाद मुझे इलाके की जिम्मेदारी दी है भाई ने। इधर आप ठंडे होंगे और उधर आपका ये लायक शागिर्द इलाके को गर्म कर देगा। बस करो, मिल गई खबरें, काम करो और निकलो। आगे के मंसूबे तो बताने दो यार। मज़ा आ रहा है के ताकतवर आदमी को अपने सामने बेबस देखकर।